हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पॉलिटी के बारे में देखेंगे। अगर पॉलिटी की बात करें ना, तो ये आपका वन ऑफ द मोस्ट लॉयल सब्जेक्ट है। लॉयल सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कि अगर आप इसको एफर्ट देंगे, अगर आप इसको इस पे मेहनत कर देंगे, तो वो आपको रिटर्न 100% देगा। आप करंट अफेयर पे मेहनत कीजिए, हो सकता है कि करंट अफेयर आपका उतना ना लड़े, या फिर जो पूरा पैटर्न आया वही बदल गया, अलग टाइप का करंट अफेयर पूछ दिया, हो सकता है। ये चीज साइंस के साथ भी हो सकता है। क्लास 12th के बिटवीन द लाइंस ऑफ एनसीईआरटी उठा के दे दे, तो आपका 6-7 नंबर उस हद तक साथ नहीं दे पाएगा आप जो प्रिपेयर करेंगे। पर पॉलिटी इज वन ऑफ दो सब्जेक्ट जिसमें अगर आप एक मिनिमम मतलब होता है ना, मिनिमम अमाउंट ऑफ एफर्ट अगर आप डाल देते हैं, अगर आप एक थ्रेशोल्ड क्रॉस कर देते हैं, तो इट इज वेरी इजी कि आप इसमें 70 मतलब 15 नंबर मान लीजिए अगर आता है का सवाल आता है, तो इसमें आप 13-14 नंबर आप आराम से सिक्योर कर सकते हैं, आराम से, इजिली। तो क्या कैसे करना है उस बारे में अभी आगे बात करेंगे। आप यहाँ पर देखिए तो आप 14, 10, 13, 8, 17, तो कुल मिलाकर के ना आप मोटा मोटा 13 से 15 आप मान के चलिए, ये आपका एवरेज है जितना नंबर का सवाल आता है। और जैसा कि हम कहें कि अगर आप ढंग से प्रिपेयर करें तो आप इनफैक्ट 15 आउट ऑफ 15 भी कवर कर सकते हैं इसमें। ये उस टाइप का टॉपिक है। ये आपका प्रीवियस ईयर 71st बीपीएससी के कुछ पीवाईक्यूज हैं। हम बस आपको ये दिखाना चाहते हैं कि आप ये समझ पाएं कि हल्का सा लूसेंट से अब ऊपर उठना पड़ेगा। अब सिर्फ लूसेंट से काम नहीं चलेगा, चीजें थोड़ी कंसेप्चुअल लेवल पर जाने लगी हैं। जैसे आप देखिए, द पावर टू रिक्रूट द सेक्रेटेरियल स्टाफ ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, ये कोई मतलब स्टैंडर्ड पीवाईक्यू सवाल जो जनरली सर्कुलेट होता है उसमें से तो नहीं आया है। अब ये सवाल आपको शायद कहीं एक्सप्लिसिटली मेंशन दिखे भी नहीं जो आपके स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं। तो आपको करना क्या पड़ेगा, अगर आप कंप्रिहेंसिव तरीके से ढंग से एक बार प्रिपेयर कर लेंगे, सारे पीवाईक्यूज बना लेंगे जो जो जैसे हम बोले हैं, तो फिर आप इन सवालों को एलिमिनेट करके आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज नॉट एंटाइटल्ड ऑफ ऑडियंस एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट। क्या ये सही लग रहा है आपको? ही गिव्स एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑन लीगल मैटर्स, बढ़िया। कैनॉट पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, इज अ होल टाइम काउंसिल टू द गवर्नमेंट। अब आपको इसमें इस वाले पार्ट में भी आपको कंफ्यूज होगा, कोई इस टाइम में भी कंफ्यूज होगा कि ये होल टाइम काउंसिल है कि ये पार्ट टाइम काउंसिल है। जनरली आप देखिएगा पहले तो आर्टिकल 76 इतना ही पूछा जाता था अटॉर्नी जनरल के बारे में, और कौन अपॉइंट किया। बहुत हद तक गया तो पूछ देगा सॉलिसिटर जनरल का स्टेटस पूछ देगा कि क्या वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। पर अब सवाल मतलब पैटर्न आप देखिएगा तो चेंज हो रहा है, थोड़ा बिटवीन द लाइंस जाया जा रहा है। ये सवाल जैसे देखेंगे तो ठीक है, कन्वेंशनल सवाल था, ये सवाल जनरली था कन्वेंशनल, पर अगर आपको याद रहता है तो बढ़िया। ये आसान सवाल था, अगेन दिस इज वन ऑफ द गुड क्वेश्चंस। अब अच्छा सवाल खराब सवाल हम कहना चाह रहे हैं कि कन्वेंशनल सवाल नहीं है, ये अच्छा सवाल है। ये सवाल 4 के 4 अलग अलग सवाल हैं ये, तो हम कुल मिला के कह रहे हैं कि आपको थोड़ा सा बेटर तरीके से आपको इंप्रूव करना पड़ेगा। पुराने साल के भी आप देखें ना तो देखिए आर्टिकल 110, 122, 120, 110 तो जनरली हम लोग पढ़ लेते हैं, ये नहीं पढ़ते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वन लेवल डीपर। अब दो तरीके के लोग होंगे जो आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे। कुछ होंगे जो लक्ष्मीकांत को पढ़ चुके होंगे 3-4 बार, कुछ होंगे जो लक्ष्मीकांत का नाम सुने होंगे कि पॉलिटी की एक किताब है, पर पढ़े नहीं होंगे। अब दो चीज आपको बताते हैं, देखो अभी हम लोग जब बात कर रहे हैं तो हमारे पास 3 महीना है एग्जाम में, जुलाई तो पूरा ऐसे निकल जाएगा, तो अप्रैल, मई और जून, देयर आर 3 मंथ्स लेफ्ट। इस 3 महीने में अगर आप पॉलिटी को पूरा ढंग से पढ़ना स्टार्ट कर दिए ना, ये आपके कंटेंट्स हैं पॉलिटी के, 80-90 चैप्टर्स है, काम का इसमें 60-70 है। 60-70 चैप्टर पढ़ने बैठ जाइएगा तो कहीं ना कहीं आपको 50 दिन आपको लग जाएगा केवल इसी को पढ़ने में, और फिर आपको इसके शॉर्ट नोट्स भी बनाने पड़ेंगे। अगर आप बीपीएससी देखें तो बीपीएससी में थोड़ा ज्यादा फैक्चुअल पूछा जाता है, तो आपको कुछ कुछ चीजें एकदम अपने टिप्स पे होनी पड़ेंगी, जिसके लिए आपको शॉर्ट नोट्स बनाना पड़ेगा। लक्ष्मीकांत ऑल्दो खुद बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कंसाइज में लिखा हुआ है, पर फिर भी इसका नोट्स बनाना पड़ेगा। ये यूपीएससी नहीं है भाई, यूपीएससी में थोड़ा अलग है मैटर। यूपीएससी में आपको बाकी चीजों में उतना रटने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो आपके पास समय रहता है कि आप ये कर लेंगे। यहाँ पर आपको लास्ट में इतना चीज रटना रहेगा कि आपके पास एक हैंडी शॉर्ट नोट्स होना ही चाहिए। तो उसके बारे में बात करेंगे कैसे कर सकते हैं हम लोग, क्या है, ठीक है। उससे पहले आपको बताएं ना, तो आप देखिएगा जब ये वीडियो आप जो देख रहे हैं ना, तो नीचे आपको दिख रहा होगा बीपीएससी भाई एंड बिहार एग्जाम्स बाय बीपीएससी भाई।
आप लोग ये वाले चैनल में साथ जुड़ जाइएगा। प्रॉब्लम क्या है कि हम आप देखिएगा तो हर वीडियो में यहाँ पर भी हम फिर कुछ ऐसे बुक्स के बारे में बात करेंगे जो कि या तो हम बोल देंगे कि इसको खरीद लीजिए आप, वैसे इसमें तो दिक्कत नहीं होता है, पर हम इसके पिछले वीडियोस में भी कुछ ऐसे रेफरेंसेस और ऐसे डॉक्यूमेंट टेलीग्राम पर डाल दिए हैं, जैसे आप देखेंगे तो बड़े-बड़े पब्लिशर हाउस के थे वो, तो कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है, क्योंकि हम वीडियो में बताए हुए हैं उसके बारे में और उसका पीडीएफ भी डाल दिए हैं। तो जनरली होता है कि 3 कॉपीराइट स्ट्राइक आने पर चैनल उड़ता है। 3 स्ट्राइक आ जाने के बाद चैनल आपका गायब हो जाएगा। अभी उस हद तक, उस स्टेट तक हम लोग नहीं पहुँचे, पर क्योंकि हम आदत से मजबूर हैं और सही चीज़ बताएँगे ही और ज़रूरत पड़ेगा तो डालेंगे भी। आगे इस वीडियो में भी डालने वाले हैं। तो आप लोग अगर जुड़ के रहेंगे तो अगर ये इस मेन चैनल को कुछ हो भी जाता है तो हम लोग इस बैकअप चैनल को ऑपरेट करके अपना काम कर सकते हैं, ठीक है? बढ़िया। आपको दोनों जगह मिल जाएगा, या तो आप नीचे ही क्लिक करके जा सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में देखेंगे ना तो बैकअप यूट्यूब चैनल करके डाल दिया गया है, आप यहाँ से भी इसके साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है? अभी टोटल 80 चैप्टर 90 चैप्टर आपका है लक्ष्मीकांत में। हम लोग ये प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत चीज़ बाकी चीज़ भी पढ़ना है। हम लोग क्या करने वाले हैं, एक आपको बस एसओपी बता दे रहे हैं कि लूसेंट से हल्का ऊपर जाएंगे, मतलब कंसेप्चुअल चीज स्टार्ट करेंगे, बेस लेक्चर जो है पहले वो कवर करेंगे शॉर्ट नोट्स के साथ, और फिर उसके बाद पीआईक्यू बना लिया जाएगा। ये बुक आपके पास होना चाहिए। जीके का घटना चक्र का है, जनरल नॉलेज अवेयरनेस है। इसमें आपको ना 35 पेज 30 से 35 पेज इंडियन पॉलिटी का आपको इसमें डॉक्यूमेंट मिलेगा। आपको अगर दिखाएं, अच्छा ये तो आपका मोटा वाला जो घटना चक्र है, ये उसका पूर्वावलोकन के पीवाईक्यू वाले हैं। आपको हम जरा सा रुकिएगा तो हम यहीं पर एक सेकंड आपको दिखा देते हैं। एक सेकंड, आप लोगों को दिख रहा है क्या? अभी दिख रहा होगा। ठीक है। ये आपका हिंदी मीडियम का 35 पेज का है, ठीक है। ये 35 पेज का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर अलग से निकाल के 35 पेज का डाल दिया गया है। आप वहां से डाउनलोड करके अच्छे से देख सकते हैं क्या करना है, मतलब आगे हम बता रहे हैं। अभी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये रहा इंग्लिश मीडियम का 36 पेज का, ठीक है। करना क्या है, आपको इसको प्रिंट करवाना है, पर आपको इसको सिंगल पेज प्रिंट करवाना है। सिंगल पेज प्रिंट करवाने का मतलब क्या है ना, कि बैक टू बैक प्रिंट मत करवाना भाई। 36 पेज है तो सिंगल एक पेज में एक प्रिंट, अब बैक उसका जो पीछे वाला साइड है उसको ब्लैंक रखिएगा। अब तरीका क्या है, यहाँ पर आपको टोटल 33 चैप्टर, ये जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर आपको टोटल 33 चैप्टर्स हैं। नीचे आइए यहाँ पर ना, तो आपको यहाँ पर देखिए दिखेगा इस टाइप से। अब हम क्या करेंगे, जैसे आप मान लीजिए पहला चैप्टर खोले, पहला चैप्टर आपका है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। दिख रहा है? एक सेकंड हमको जरा सा देख लें तो साउंड क्लियर है? हाँ ठीक है, सवार है। पहला चैप्टर है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। हम क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया आराम से बैठ करके इस पीडीएफ से जो आप प्रिंट करवा करके लाएं उससे बैठ के पढ़ेंगे। आराम से बैठ करके पढ़ लिए। यहाँ तक कहाँ तक गया भाई? थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। इसमें आपके साथ एक फायदा क्या है ना आपको, कि जितने पीवाईक्यूज भी पूछे जा रहे हैं ना, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, हर चीज आपको, एमपीपीसीएस, आईएएस, ये सब आपको डाले हुए हैं इसमें। आप मान लेते हैं ये चैप्टर आप पूरा ये आप पढ़ लिए पूरा। ये पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगा कि यार इसमें बहुत कुछ समझने का नहीं था, कुछ चीजें याद करने का है, तो बढ़िया है। अगर आपको लगता है कोई चीज इसके ऊपर और समझने का जरूरत है, तो फिर हम आगे अभी वीडियो आपको बताने वाले हैं। वैसे मान लो चैप्टर 2 खोले आप, चैप्टर 2 है आपका सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तुम यहां से पढ़ोगे, एक बार पढ़ लिए, फिर आओगे अब पॉलिटी का जो मैपिंग शीट है ना, ये वाला भाई, ये जो आपका मैपिंग शीट है ना, मैपिंग शीट पे आना है। मैपिंग शीट के बाद आने के बाद आप देखिए यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 है आपका सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये चैप्टर नंबर 2 किसका है? जीके अवेयरनेस। हमारा जो प्राइमरी मटेरियल है वो जीके अवेयरनेस ही है। इस जीके अवेयरनेस के साथ आप देखिएगा तो बोला है कि आपको चैप्टर नंबर 4 में जाओ। ये पढ़ने के बाद आपको चैप्टर नंबर 4 पे जाना है, सोर्सेज ऑफ द संविधान है। ये चैप्टर नंबर 4 किसका है भाई? ऊपर देखो, घटना चक्र का है। तो साथ ही हम क्या किए भाई, यहाँ पर आपका घटना चक्र खोले और घटना चक्र में आकर के आए यहाँ पर चैप्टर नंबर 4 के पास। चैप्टर नंबर 4 है यहाँ पर आपका सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, 5 पेज का, खोल करके इसको पढ़ लिए। अब जो आप पहले जीके अवेयरनेस में जो आप पहले यहाँ पर पढ़े थे, यहाँ पर से मान लेते हैं आपको 3 से 4 फैक्ट अलग नया मिलता है, तो आप बैक टू बैक प्रिंट नहीं बनवाए ना, अलग अलग जो पीछे वाला जो व्हाइट शीट है ना, वहां पर आप ऊपर में चारों पॉइंट अपना नोट कर लीजिए। इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। अब जैसे हम थोड़ा सा ढंग का टॉपिक, जैसे एग्जाम्पल मान लो लेते हैं, ठीक है, हल्का ढंग का टॉपिक बढ़ाओ यहाँ पर। पहले एक बार आते हैं, आपको यहीं से दिखाते हैं, एक सेकंड, वो थोड़ा सा बदलने में हल्का टाइम लग जाता है। हाँ ठीक है, ये देख लीजिए भाई। आप करना क्या है ना, आपको टॉपिक खोलना है, उस टॉपिक का वीडियो देखना है, वो भी
टॉपिक खोल करके पहले आप पढ़िएगा उस टॉपिक को। कहाँ से पढ़िएगा? जीके अवेयरनेस से। अगर आपको लगता है कि जरूरत है या फिर कोई जैसे मान लो शेड्यूल है, उसका नहीं पढ़ने की जरूरत है तो नहीं पढ़े, अगर पढ़ने का जरूरत है तो पढ़ लिए, वो आपके मन पर है। अगर आपको महसूस हो रहा है, अगर आप फील कर पा रहे हैं तो ठीक है, फील नहीं कर पा रहे हैं तो उसका वीडियो देख लीजिए। उसका वीडियो कहाँ से देखना है वो आगे बताएंगे। वीडियो देखने के बाद आपको लगता है कि कुछ चीजें जो आपका जीके अवेयरनेस वाला सीट है उसमें स्क्रिबल करके ऐड करना है तो कर लो। उसके बाद घटना चक्र बना लो, और फिर घटना चक्र में जो तुमको एक्स्ट्रा चीज मिले वो उसके बैक में ऐड कर लो। तो ये जो आपका 35 पन्ना था वो आपका कंप्लीट एकदम वो मास्टर गाइड हो जाएगा। उसके बाद आप 90% सवाल आप उससे खींच लीजिएगा। वीडियो किनका देखना है? अगर इंग्लिश मीडियम के हो तो ये एक टीचर है जिनका नाम है सरमद महराज, इनका देख सकते हो। सिद्धार्थ अरोड़ा का भी देख सकते हो और शशांक त्यागी सर का भी देख सकते हो। देखना कैसे, एग्जाम्पल दिखाते हैं। जैसे मान लो भाई यहाँ पर मान लेते हैं आपको कोई भी एक टॉपिक बताओ जो हमको यहाँ पे पढ़ने का मन किया। मैपिंग शीट खोले हम, यहाँ पर मैपिंग शीट खोले, हमको दिख रहा है कि यार पार्लियामेंट, हाँ जैसे पार्लियामेंट मान लो पढ़ना है, ठीक है। पार्लियामेंट खोलिएगा आप तो पार्लियामेंट 11 नंबर चैप्टर आपको मिलेगा जीके अवेयरनेस का। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। इस 11 नंबर चैप्टर को पढ़े आप, आपको पढ़ के लगा कि यार हमको सही से समझ में नहीं आ रहा है, हमको मोशंस सही से समझ में नहीं आ रहा है, हमको एनसीएम के बारे में, सेंसर मोशन, हमको पार्लियामेंट्री कमिटीज क्लियर नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें आपको मान लेते हैं समझ में नहीं आ रही है, आप खोल के देखिए, स्ट्रगल किए, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया। अब हम आ जाएंगे कि इसका फटाक से वीडियो देखने। अब आ जाओ, वीडियो देखना है आपको। एक सेकंड भाई, अच्छा ये वाला आपको दिख रहा था क्या स्क्रीन? ठीक है, हम ये आपको दिखाना चाह रहे थे भाई, एक सेकंड, हम आपको ये दिखाना चाह रहे थे कि मान लेते हैं हम ये जो पार्लियामेंट आपको दिख रहा है, अगर ये पार्लियामेंट हमको पढ़ना है तो हमको ये समझ में आ रहा है कि भाई इस पार्लियामेंट में हमको चीजें समझ में नहीं आई, चीजें समझ में नहीं आई तो हम क्या करेंगे, वापस से अपना यूट्यूब खोले, यूट्यूब खोल करके यहाँ पर डाल देंगे पार्लियामेंट शशांक बाय शशांक त्यागी, आ गया पार्लियामेंट बाय शशांक त्यागी। एक 5 घंटे का वीडियो आया, इस 5 घंटे का वीडियो को हम देख लेंगे। देखो पार्लियामेंट बड़ा टॉपिक है तो कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है इतना बड़ा, इस वीडियो को देख लेंगे। आपको कोई और टीचर पसंद आ रहा हो, आप कोई भी टीचर का, जो अगर मान लीजिए आप हिंदी मीडियम के हैं, आपको मधुकर सर का सही लग रहा है, किसी का कुछ भी आपको सही लग रहा है ना, आप किसी का भी खोलिए और वो उठा करके वो पूरा मैराथन, मतलब आप जैसे संसद और विधानमंडल है राज्य का, मतलब सेंटर और स्टेट दोनों है, कोई दिक्कत नहीं, देख लो इसको, ठीक है। एक बार आप देख लिए इसको तो ये सेंटर और स्टेट दोनों कवर करवा लेगा। एक बार आप ये चीज देख लिए तो उसके बाद अब आपको आना है यहाँ पर, स्क्रिबल करके अपना नोट्स बना लिए। तो आप जो जीके अवेयरनेस के पीछे आपका ब्लैंक था ना भाई, वहां पर आप नोट करते गए, अगर कुछ आपको नया मिला तो कुछ कुछ ऐड करते गए, जरूरत पड़ा तो एक पन्ना वहां पे और चिपका दिए ब्लैंक पे, उस पे लिख लिए। फिर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको आना है घटना चक्र वाला, जो ये वाला किताब है, देखो घटना चक्र का चैप्टर नंबर 21, 22, 23, 24, 25, ये टोटल 5 चैप्टर आपको घटना चक्र के बनाने हैं, जो कि इस 11 नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग में आता है। वो कैसे मिलेगा आपको? यहाँ पर आप आए, घटना चक्र खोल के देखो, 21 नंबर द पार्लियामेंट 1, 2, 3 पार्लियामेंट्री कमिटीज, पार्लियामेंट्री एक्ट। तो कुल मिलाकर के 21 से 25 आप यहाँ पर इसका, यहाँ से ये बना लिए, और ये यहाँ से आप बनाने के बाद फिर आप अपने इसके जो पीछे बैक हुआ था उस वहां पर ऐड कर लिए। अब आइएगा अपने यलगार दर्पण शीट पे, खोल करके आप आए भाई, आपका पार्लियामेंट था कहां पर, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट था। अब यहाँ पर आप जो 11 नंबर है आपका पार्लियामेंट, यहाँ देखो एक बार, 11 नंबर पार्लियामेंट था। जब आप बेस चीज पढ़ लिए पूरा, तो यहाँ पर टिक मार दिए कि हाँ पढ़ लिए, पीवाईक्यू बना लिए घटना चक्र से, तो वो टिक मार लिए। अब आपके पास कंप्लीट सेट हो गया, जो आपका मटेरियल प्रिंट करवाए थे वो, अब उसको आपको 5 बार रिवाइज करना है, यहाँ पर 5 बार टिक मार करके, ठीक है। बेस कैसे? कोई भी टीचर का, वो टीचर जो हम बताए वो थोड़ा बढ़िया टीचर है हमको लगता है, और भी पॉलिटी के अच्छे टीचर्स हैं, क्योंकि पॉलिटी सब्जेक्ट आसान है, तो पॉलिटी के अच्छे टीचर्स मिलना थोड़ा कंपेरेटिवली ईजी है। तो वो आप यहाँ से कर लेना भाई, पीवाईक्यू बना लेना, उसके बाद ये 5 बस आपको रिवाइज कर लेना है। क्लियर है? समझ में आ रहा है कैसे करना है? ये सब के लिए आपको ये चाहिए होगा, ये शीट चाहिए होगा। ये शीट आपको जो मैपिंग शीट है, ये मैपिंग शीट आपको हमारे बीपीएससी भाई के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है हर चीज। जैसे एक और एग्जांपल आपको दिखाते हैं, मान लो, ठीक है, हम करने बैठे भाई आपका, मान लेते हैं हमको सुप्रीम कोर्ट पढ़ना है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट 13 नंबर है, तो 13 नंबर वाला खोले, पढ़े, समझ में नहीं आया, वापस यूट्यूब गए, वीडियो देख लिए, और 26 नंबर है आपका चैप्टर घटना चक्र का, वो बना करके उसमें ऐड कर लिए। अब हमको उसी को रिवाइज करेंगे, ठीक है।
समझ में आ गया? अब आपको ये लग रहा होगा तीसरा रो किस चीज का है, तो जो तीसरा रो है वो लक्ष्मीकांत का है। अब आप में से जो ऐसे लोग हैं जो 3 बार 4 बार लक्ष्मीकांत पढ़ चुके हैं, तो आप इस हिसाब से कर सकते हैं ताकि आप पीवाईक्यू घटना चक्र को अच्छे से कर लें, ठीक है? और अगर आप लोग में से ऐसे लोग हैं जो कि घटना चक्र जो कि लक्ष्मीकांत को पिछले 3-4 बार पढ़ तो चुके हैं पर उसका नोट्स वगैरह नहीं बनाए हैं, तो ये आपके पास 88 पेज का लक्ष्मीकांत का नोट्स है, समरी है। मेरा नहीं है, कहीं तो हमको भी कहीं से मिला ही है भाई, टेलीग्राम से कहीं से मिला था। बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट है। आप इसको प्रिंट करवा करके आप इससे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है? क्लियर हुआ? थोड़ा अगर आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है ना, तो हम आपको देखो एक चीज दिखाते हैं। अगर हल्का कंफ्यूजिंग लग रहा है तो हम बस ये कह रहे हैं कि आप टॉपिक उठाएंगे जीके अवेयरनेस से, उसका वीडियो देख लेंगे, वीडियो में जो एक्स्ट्रा मिला वहां पर ऐड कर दिए, फिर आप उसके बाद घटना चक्र बनाएंगे उस पर्टिकुलर टॉपिक का, वापस से आएंगे, वापस से यहाँ पर ऐड कर देंगे, फिर अब आपके पास ये जो नेट मटेरियल बन गया, इसको उठाइए और इसको 5 बार रिवाइज कीजिए, ये आपका मैटर खत्म है। ठीक है, हम इस वाले किताब की बात कर रहे थे, पीवाईक्यू वाला, और ये आपका यूपीएससी का पीवाईक्यू वाला किताब है, जिसमें कि यूपीएससी के सारे सवाल हैं। हम अभी आपको ये सॉल्व करने नहीं बोलेंगे, अभी आप सिर्फ इतना कर लो। ये लास्ट में हम लोग जून का जब महीने में एक बार चलाएंगे ना, मतलब उस समय जो टारगेट सीरीज चलेगा, वहां आपको ये करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी आप बस ये कर लो भाई। ये यलगार सीट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। करना क्या है, समझना है पहले ढंग से, समझ में नहीं आए तो वीडियो देखना है, कौन कौन से वीडियो ना, कोई एक पर्टिकुलर प्लेलिस्ट फॉलो करना है अगर, तो ये प्लेलिस्ट को फॉलो किया जा सकता है, बहुत अच्छा प्लेलिस्ट है। अगर एक प्लेलिस्ट को फॉलो करना है तो इसको कर सकते हो, भले ही इंग्लिश में लिखे बोले हिंदी में है, अब बढ़िया से पढ़ाया गया है। नहीं तो तुम कोई भी टीचर का कोई भी प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर टॉपिक वाइज करना। और ये जरूरी है आपको, ये वाला जो पीडीएफ है ना, इसको जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी जैसे फैक्चुअल चीजें हैं ना, जो कि नहीं पूछी जाती हैं बाकी एग्जाम्स में, यूपीएससी में, पर वो बीपीएससी पूछता है। वाइस प्रेसिडेंट कितने थे, कितने चीफ जस्टिस थे जो कि प्रेसिडेंट बने, कौन गवर्नर भी था प्रेसिडेंट भी बन गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। इस टाइप के जो होते हैं ना मिनिस्कल सवाल, वो बहुत पूछे जाते हैं बीपीएससी में, या पूछे जाते थे। अब जो पैटर्न थोड़ा बदल रहा है तो हो सके कम पूछा जाए, पर हमको अपनी तरफ से तो सब तैयार करके जाना ही है। तो अब ये अच्छे से यहाँ से कर लेना भाई। सारे पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। क्या पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलने वाला है? एक आपको ये यलगार शीट मिल जाएगा, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों का जो 35-36 पेज का आपका है जी के अवेयरनेस, वो आपको मिल जाएगा। घटना चक्र तो आपके पास होगा ही ऑलरेडी, और कुछ चाहिए होगा तो कमेंट में बता दीजिएगा, वो डाल दिया जाएगा। इसी चीज को बस 5 बार रिवाइज कर लीजिए। जो मिसलेनियस पार्ट है, जैसे कि आर्टिकल्स याद रखने वाले, तो अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो आप ये वाला जो प्रवीण सर का है उसको फॉलो कर लेना भाई। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप सरमद मेहराज सर का फॉलो कर लीजिएगा। अगेन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स याद रखने के लिए हिंदी के हैं तो ये, इंग्लिश हैं तो ये। अच्छा, ये लोग ट्रिक ट्रिक से बता दिए और बहुत अच्छे से बताया गया है। अगर आप लोग में से कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है बेयर एक्ट समझने में, बेयर एक्ट का मतलब होता है ना कि लिटरली प्रॉपर आर्टिकल बाय आर्टिकल संविधान का, तो आप ये तीनों वीडियो अच्छे से देख सकते हैं, 1, 2 और 3। इसमें प्रॉपर आर्टिकल बाय आर्टिकल, आर्टिकल 1, 2, 3 करके पूरे संविधान को अच्छे से समझाया गया है। अभी जरूरत नहीं है, अभी अगर तुम्हारी स्थिति थोड़ी खराब है, आर्थिक स्थिति तुम्हारी अगर थोड़ी खराब है, तो यहाँ से कर लो। ये थोड़ा एक बार ध्यान दे दीजिएगा आप लोग, क्योंकि हम भी आदत से मजबूरी है कि हम डालने का तो डालेंगे ही, जरूरत पड़ेगा तो फिर नए चैनल पर डालेंगे। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद।